स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल फोकस स्टडी गार्डन। मैं सपना आज आपके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 1 वीडियो। ये वीडियो उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा जिन बच्चों को ग्रामर से डर लगता है या फिर जो बच्चे इंग्लिश के नाम से डरते हैं। मैं आप लोगों को ग्रामर का स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक करवाऊंगी। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कि जिन बच्चों को ग्रामर में जहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है वो मुझे प्लीज़ कमेंट करें, उस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आती रहूँगी। वैसे इसके वीडियोज़ में लगातार कंटिन्यू 1 बाय 1 लाती रहूँगी, तो इसके लिए प्लीज़ इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज मैं आप लोगों को दिस एंड डैट का प्रयोग बताती हूँ कि दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं और डैट का प्रयोग कहाँ करते हैं। चलिए, दिस का मतलब होता है बच्चों यह, दिस का मतलब होता है यह, और ये होता है नियर बाय। नियर यानी पास वाली चीजों के लिए होता है, नियर यानी पास वाली चीजों के लिए प्रयोग होता है। जैसे कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे बोर्ड बहुत पास में है, तो मैं बोलूँगी यह एक बोर्ड है। मैं बोलूँगी यह एक बोर्ड है क्योंकि बोर्ड मेरे बहुत पास है। और मेरा टेबल जो थोड़ा दूर में है तो मेरे लिए वो टेबल दूर हो जाएगा, तो हम बोलेंगे वह एक टेबल है। अगर यही टेबल के कंपैरिजन कोई और ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाएगा जो कि टेबल से भी दूर है, तो उस समय टेबल हमारे लिए यह बन जाएगा और वो ऑब्जेक्ट हमारे लिए वह बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम? यह और वह तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक बार लिख भी दे रही हूँ मैं। डैट, डैट मतलब होता है बच्चों वह, और ये होती है दूर वाली चीजों के लिए। कोई प्रॉब्लम? दिस एंड डैट, और ये दोनों ही बच्चे होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर आप लोगों को पता होगा कि एक वचन, बहुवचन, बचपन में बच्चे ने तो सीखा ही होगा कि एक कल में, दो कल में, तीन कल में, एक कलम का कल में होता है तो सिंगुलर होता है, दूसरा होता है प्लूरल। तो प्लूरल की अभी हम बातें नहीं करेंगे क्योंकि ये जो होती है दिस और डैट वो सारी सिंगुलर चीजों में होती है। इसका मैं प्रयोग करके दिखाती हूँ आप लोगों को, यह और वह का प्रयोग कैसे करते हैं। यह सफेद बोर्ड है, यह सफेद बोर्ड है। यहाँ का क्या होगा? दिस। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में दोनों में ही इज का प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ताकि सेंटेंसेस को पूरा किया जाता है। दिस इज अ वाइट बोर्ड। कोई प्रॉब्लम? वह का भी मैं करके दिखा देती हूँ। वह टेबल है। वह का क्या होता है बच्चों? डैट। क्या होता है? डैट इज अ टेबल। कोई प्रॉब्लम? थोड़ी सी एक बच्चे की डाउट हो जाती है क्योंकि मुझे पता है कि बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम यहाँ पे तो ए लिखा नहीं है, एक आपने ए क्यों लगा दिया। और फिर जैसे कि यह टेबल लिख दिया है तो यह एक टेबल तो लिखा नहीं, फिर भी आपने ए लगा दिया। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि यह और वह ऑलरेडी अपने में ही वो एक सिंगुलर नंबर है, चाहे वो एक लिखा हो चाहे वो एक ना लिखा हो। अगर यह और वह का प्रयोग होता है तो ए एंड दी जो भी अपनी चीज़ें होती है ऑब्जेक्ट, एक ए अपने आप फिल हो जाता है उसमें, ए और एन वर्ब के अनुसार। दीज का मतलब होता है ये सब। दीज का मतलब होता है ये सब, एंड दोज का मतलब होता है बच्चों वे सब। क्या होता है? वे सब। दीज एंड दोज, ये सब एंड वे सब। ये सब का प्रयोग वही चीज नियर बाय या पास वाली चीजों के लिए की जाती है, ये दूर वाली चीजों के लिए। हाँ, लेकिन ये सिंगुलर नहीं होके ये प्लूरल होता है। प्लूरल यानी बहुवचन, यानी कि अपने आप में ये ज्यादा है। सेंटेंस से आपको समझ में आ रहा है ये सब यानी कि बहुत सारी चीजें हैं, और वे सब यानी कि थोड़े दूर पे है लेकिन वो भी बहुत सारी चीजें हैं। और इन दोनों में बेटा जो हो लगता है इज के साथ इज की जगह पे आर का प्रयोग हो, क्योंकि ज्यादा चीजें हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब के लिए चला जाता है। हेल्पिंग वर्ब में जो होता है आर का प्रयोग होता है सेंटेंसेस को पूरा करने में। मैं एक एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ आप लोगों को। ये सब गाड़ियां हैं, ये सब गाड़ियां हैं। इसका जो होता है आंसर होगा ये सब का दीज आर। गाड़ियां का कार होता है, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया ज्यादा गाड़ियां हैं तो यहाँ पे अपने आप में क्या लग जाएगा? एस।
ठीक है, तो दीज आर कार्स। अब वे सब का भी बता दो एक सेंटेंसेस। वे सब कलमे हैं, कलमे यानी ग्रुप ऑफ पेन। वे का बताया मैंने आप लोगों को, दोज होता है, दोज आर पेन्स। ओके बच्चों, तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ आप लोगों को दीज एंड दोज का प्रयोग समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चों को समझ में नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट करें, और इसके नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों को जल्दी लेके आऊंगी। अगर किसी ग्रामर से रिलेटेड किसी सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।